आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये मल्टी टाइप का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क का क्वेश्चन एक रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? A 1 5 10, B 3 4 5, C 2 2 2 एंड D 5 5 2। और ये बोर्ड क्वेश्चन में 2 बार पूछा है, मार्च 20 एंड 25 में 1 मार्क के लिए अपना ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 केसेस से सोल्व करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में देखते हैं, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो अगर हम लोग इसका साइड ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं और इसका सी लेते हैं, तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बी और हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन सी। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। दूसरा प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये दोनों साइड को प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए साइड ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी, देन बी प्लस सी is greater than A, and third one by Pythagorean triplet। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर साइड्स को A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये तीनों अपना केसेस से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं, 1 5 10। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस ले लेते हैं, तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसको टिक कर देते हैं, 3 4 5 और यहाँ पे हाइपोटेनस ले लेते हैं 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और 2 2 2, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, ईच एंगल जो होता है 60 डिग्री रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और 5 5 2, और यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे 5 हाइपोटेनस ले लें तो दूसरा साइड जो रहेगा 5 पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 केसेस है, 1 5 10 और 3 4 5। तो फर्स्ट वाले केस में जाते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल हो गया। सेकंड केस में जाते हैं, अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं, 3 साइड्स दिए हैं और 2 साइड को प्लस करते हैं, तो थर्ड साइड से क्या रहेगा, ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर साइड कितना है, 10 है, और 1 और 5 को प्लस करेंगे तो 6, तो 6 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउट। तो यहाँ पे कौन सा केस बच गया, यहाँ पे 1, तो 3 4 5, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लिख देते हैं ऑप्शन बी 3 4 5। और तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल 10 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और फिर बाद में क्या करेंगे, हाइपोटेनस जो ग्रेटर साइड उसको अलग करो और स्मॉलर साइड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये वाला जो रहेगा वो लास्ट स्टेप में आएगा। तो अगर ये दोनों केसेस से अपना सॉल्व हो जाता है तो फिर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर ये वाले केस से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 4 5, 3 का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 4 5 जो रहेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अदरवाइज जो रहेगा ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड केस और थर्ड केस से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, और उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके अपना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो व्हिच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों सेम ही है, इसके लिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3 करेंगे। तो आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो व्हिच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ए 15 8 17, 16 8 16, 3 5 17 एंड 4 9 15। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है और ये रिमेनिंग 2 साइड्स हैं,
तो हाइपोटेनस जो होता है वो रिमेनिंग टू साइड से क्या रहेगा, ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। सेकंड ऑप्शन में अगर समझ लो ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस ग्रेटर साइड है और रिमेनिंग टू साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और थर्ड है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे और रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो उसके इक्वल में आना चाहिए। तो फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो रिमेनिंग टू साइड से ग्रेटर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 15, 8, 17, तो ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है वो कितना है, यहाँ पे 17 है, तो 17 इज ग्रेटर देन 8 एंड 17 इज ग्रेटर देन 15, तो ये पॉसिबल। तो इसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। 16, 8 एंड 16, यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनस 16 लेते हैं और ये रिमेनिंग टू साइड्स हो तो हाइपोटेनस जो होता है वो 16 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, अदर साइड जो रहेगा वो 16 नहीं रहेगा, तो ये आउट हो जाएगा। एंड 17, 5, 3, 17 जो है 5 से ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो इसको टिक कर सकते हैं। 4, 9, 15, 15 इज ग्रेटर देन 9 एंड 15 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसको भी क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट वाले केस से ये वाला जो है वो आउट हो गया है। अभी यहाँ पे 3 केसेस है, ए, सी एंड डी। तो सेकंड केस में जाते हैं कि अगर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है तो रिमेनिंग टू साइड्स को प्लस करते हैं और रिमेनिंग टू साइड जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 17, 15 और 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, तो 23 इज ग्रेटर देन 17, तो सेकंड केस भी क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, इसको टिक कर दे। ये तो आउट है। और सी 3, 5, 17, 3 और 5 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 8 इज नॉट ग्रेटर देन 17, तो केस नंबर 2 यहाँ पे जो रहेगा ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली 15 ग्रेटर साइड है तो 9 और 4 को प्लस करते हैं 13, तो 13 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच गया, ए, तो आंसर इज ए। आंसर लिख देते हैं ऑप्शन ए, 15, 0, 8, 17, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया। थर्ड केस में यहाँ पे इसका वेरीफाई कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 और यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को प्लस करते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसको प्लस कर देते हैं, 5 प्लस 4 9 एंड 2 प्लस 6 8 और यहाँ पे 289, तो यहाँ पे देखेंगे कि 289 जो है वो इसके इक्वल में है, दैट इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो ये थर्ड जो है वो भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो तीनों यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे टिक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो आंसर ए इज इक्वल टू 15, 8 एंड 17, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।